फुट है, ऊपर से ये मुकम्मल बंद है। इसी को नहर जुबैदा बोलते हैं, जो मलका जुबैदा ने हुजाए किराम के लिए पानी का इंतजाम किया था। अभी आप ये पहाड़ के साथ साथ आपको एक दीवार नजर आएगी। ये दीवार 800 किलोमीटर का एक लंबा सफर इराक का शहर बगदाद दरिया दजला से निकलती है, इराक, शाम और यमन से होते हुए मैदान अरफात मुजल्फा में। ये अभी भी आपको दिख रहे हैं। ये आजकल की बात नहीं है, 1000 साल पहले की बात है, जो मलका जुबैदा ने हुजाए किराम के लिए पानी का इंतजाम किया था। 1200 साल तक हुजाए किराम इस नहर से पानी इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, वजू के लिए, तारत के लिए पानी इसी नहर से इस्तेमाल करते थे। हुजाए किराम के लिए एक अहम रास्ता होता था, यानी कि एक अहम गुजरगाह होती थी। उस वक्त जो था हुजाए किराम जो सफर करते थे वो उस तरह बसों पे नहीं करते थे, वो कई महीनों का सफर होता था, पैदल सफर करते थे। और उस वक्त इसका पानी किसी नेमत से कम नहीं था। ये एक इस्लाम का एक अहम हिस्सा है जो मलका जुबैदा ने हुजाए किराम के लिए पानी का इंतजाम किया था। मलका जुबैदा वो नेक दिलखतून थी जिसके घर में हर वक्त 300 तलबा किराम तिलावत कुरान पाक करती थी, यानी कि उनके घर से हर वक्त तिलावत कुरान पाक की आवाज आती थी। वो नेक दिलखतून थी। जब ये नहर की तामीर मुकम्मल हो गई तो मलका जुबैदा दरिया के किनारे बैठे थे, दरिया दजला के। तो उन्होंने जो उनके हिसाब किताब जब उनके हाथ में थमाया तो वो जो सारे रजिस्टर थे वो सारे दरिया के अंदर डाल दिए। बोला कि मैं जानू और मेरा रब जाने, मैं इसका हिसाब अल्लाह से रोज़ क़यामत जन्नत में लूंगी। और देखिए दूसरे हाथ की तरफ आपको ये ट्रैक नजर आ रहा है जिसके ऊपर मेट्रो ट्रेन चलती है हुजाए किराम के लिए मीना मुजल्फा अरफात में। जिन हुजाए किराम के खेमे इन स्टेशन के नजदीक होते हैं उनको इनके टिकट दिए जाते हैं, बाकी आदिवान को बसों के जरिए मीना मुजल्फा अरफात में लेकर आते हैं। और हर मैदान के अंदर 3 स्टेशन बने हुए हैं। अभी हम जैसे ही मैदान मुजल्फा में दाखिल होंगे तो आपको ये बाएं हाथ की तरफ मुजल्फा का पहला मेट्रो स्टेशन भी नजर आएगा। ये भी आपके बाएं हाथ की तरफ मुजल्फा का स्टेशन नंबर 1। इस तरह के इस मैदान में 3 स्टेशन है। और राइट हाथ में सीधे हाथ की तरफ देखिए आपको ये रेड येलो कलर के रास्ते नजर आ रहे हैं। ये वो रास्ते जो हमने अरफात से निकलते हुए देखे थे। और ये रास्ते इधर आकर खत्म नहीं हो जाते, इससे आगे फिर ये मीना, मीना से आगे जमरा, जमरा से आगे हरम तक। हज पर अगर कोई हाजी साहब ये चाहे कि मैं अरफात से पैदल हरम में चला जाऊं तो उस दिन पैदल चल के भी जा सकते हैं। रास्ते में अगर कोई दरमियान में पहाड़ है तो अंदर से सुरंगें बनी हुई है। इसी मैदान के अंदर एक मस्जिद आ रही है, मस्जिद मशअरुल हराम, जिसका जिक्र कुरान पाक में दूसरे पारे में सूरह बकरा में इस मस्जिद के अंदर 3 नमाजें अदा होती है। 9 जिलहज को नमाज मगरिब और नमाज इशा और 10 जिलहज को फजर की नमाज अदा की जाती है। अभी सब भाई ये राइट हाथ में सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो आपको ये मुजल्फा की मस्जिद नजर आएगी, मस्जिद मशअरुल हराम। इस मस्जिद का ताल्लुक भी हज के साथ है, यानी कि इसके अंदर पूरे साल में 3 नमाजें अदा होती हैं। बाद में इस मस्जिद के अंदर ना ही कोई अजान दी जाती है ना कोई नमाज अदा की जाती है। ये भी आपके सीधे हाथ की तरफ जिसका जिक्र कुरान पाक में दूसरे पारे में सूरह बकरा में मस्जिद मशअरुल हराम। और ये चारों तरफ पूरा मैदान मुजल्फा आपको नजर आ रहा है। ये वो मैदान है कि उस रात चाहे कोई गरीब है, अमीर है, वजीर है, बादशाह, गदागर, एक रात खुले आसमान तले इस मैदान के अंदर क्याम करता है। और इसी मैदान के अंदर आपको एक मैं और चीज दिखा रहा हूँ। ये दाएं बाएं नीचे देखेंगे थोड़ा आगे चल के तो आपको ये बजरी पड़ी बिखरी नजर आएगी। जो शैतानों को रमी की जाती है, कंकरियां मारी जाती हैं, वो भी इसी मैदान से हुजाए किराम उस दिन चुनते हैं। ये नीचे बजरी आपको पड़ी नजर आ रही है। इसी मैदान से शैतानों को जो कंकरियां मारी जाती हैं वो भी इसी मैदान से उठाई जाती हैं। ये आपको दाएं बाएं देखें, चने के दाने के बराबर। ये साइडों में आपको व्हाइट कलर की जो बिल्डिंगें नजर आ रही है, ये वजू का वॉशरूम का इंतजाम है। इसके अलावा और कोई चीज इस जगह पर नहीं होती। इस टाइम में और लाके रख देते हैं। हुजाए किराम के पास एक जानमाज और एक चटाई होती है। रास्ते से हटकर जहां भी उनको जगह मिल जाती है इसी जगह पर फिर वो एक रात का क्याम करते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह अभी हम आगे मैदान मीना की तरफ जा रहे हैं।
मीना इसको हम ज़ियारत की नज़र से नहीं, इबरत की नज़र से देखेंगे। वादी ये मुअस्सर जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरत फील में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। अल्लाह पाक फरमाता है महबूब तुम्हें मीना के खेमे नजर आएंगे। अरफात में भी खेमे होते हैं, वो एक दिन के लिए होते हैं, लेकिन अभी आपके ये सीधे आपकी तरफ जो आपको खेमे नजर आ रहे हैं, ये खेमे पूरा साल इसी तरह लगाए रहते हैं। जब आपके सीधे आपने मीना के खेमे आपको नजर आएंगे। इन खेमों में हुजाए किराम आकर 3 दिन क्याम भी करते हैं और 3 दिन जमरात को रमी भी करते हैं, और इसी खेमों में हुजाए किराम क्याम करते हैं। तो देखिए जिसमें अभी हम ओल्ड मीना में दाखिल हो रही है। हमने जो पहले मीना देखा था ये न्यू मीना है। ये मीना का पहला मेट्रो स्टेशन है जिसके नीचे से भी हम गुजर रहे हैं। जैसे हम गुजरेंगे तो सब भाई ये राइट हाथ में सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो उस जगह पर आपको खेमे नजर नहीं आएंगे। दाएं बाएं तो आपको खेमे नजर आएंगे, लेकिन सेंटर वाली जगह खाली नजर आ रही है। ये इसलिए खाली है कि इस जगह पर खेमे इसलिए नहीं लगाए हुए कि इस जगह पर अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हुआ था। सब भाई इस जगह की तरफ देखते हुए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, क्योंकि हमने इसको ज़ियारत की नजर से नहीं इबरत की नजर से देखना है। ये भी सीधे आपने देखिए जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, इस जगह पर अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खुद अबरा जो था वो बहुत दर्दनाक हालत में यमन में जाकर उसकी मौत वाक़ हुई थी। ये थोड़ा आगे देखें आपको ये खेमे नजर आ रहे हैं, सेंटर वाली जगह खाली थी। इसके बाद हमारी आगे सबसे बड़ी ज़ियारत आ रही है मकाम इस्माइल, जिस जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया और उनकी गर्दन पर छुरी चलाई। अल्लाह के हुक्म से वो छुरी नहीं चली। छुरी की क्या मजाल थी कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गाल भी काट देती, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं था। वो फिजाने अदब था कि मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी, कि अल्लाह पाक ने कितने सालों बाद बेटा दिया? 80 साल के बाद, और 96 साल की उम्र में आया कि सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी कर दो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर इन पहाड़ों पे ले आए। सब भाई इधर मेरे हाथ तरफ देखिए, जिधर मैं हाथ से इशारा कर रहा हूँ, जो साथी पीछे बैठे हुए हैं, ये पहाड़ के ऊपर देखिए। अभी आपको एक मीनार, एक गुंबद नजर आ रहा है, ब्राउन कलर का, कुछ व्हाइट भी बोल सकते हैं इसको। ये ऊपर एक छोटा सा सुराख है, अल्लाह आलम। इसके बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर, ये मकाम इस्माइल इसको बोलते हैं, कि इस जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर आए, अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर उनकी गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो छुरी काम नहीं कर रही। फरिश्ते जन्नत से एक दुम्बा लेकर आए, वो ज़िबा हुआ, जो हम हर साल कुर्बानी अदा करते हैं, इसी सुन्नत की पैरवी करते हुए कुर्बानी अदा करते हैं। सबने देख लिया भाई? देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हम इसके ऊपर चले जाते हैं। जो हुजाइकराम इन खेमों में आकर 3 दिन क्याम करते हैं, रहते हैं, वो भी इसी जैसे देखते हैं। इसके ऊपर जाने की इजाजत इसलिए नहीं दी जाती, नीचे से पूरा इसको कवर किया हुआ है, बंद इसलिए बंद किया हुआ है। इधर के जो बादशाह है ना, उनके घर बने हुए हैं। ये देख सकते हैं आपके ऊपर ये खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं, शीशों वाले घर। इसीलिए इसके ऊपर जाने की, चाहे वो हज पर इधर आकर 5 दिन स्टे भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं जा सकते। आप इनको छोड़ के दूसरे आगे की तरफ देखें, ये मीना नजर आ रहा है। मीना के खेमे मुकद्दस मकामात से गुजर के जा रहे हैं। वो मुकद्दस मकामात जिस जगह पर हर साल अल्लाह पाक के नेक बंदे आते हैं और हज के रकान अदा करते हैं। हम भी मुकद्दस मकामात से गुजरते हुए अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह आज हमने इस मुकद्दस मकाम की ज़ियारत की और हमें हज की भी सादत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मैदान अरफात में हमने मस्जिद निमरा की ज़ियारत की, मैदान मुज़ल्फ़ा में मस्जिद मशअर हराम की देखी, और मिना में एक मस्जिद आ रही है, मस्जिद खैर, जिसका जिक्र कुरान पाक में 29वें सूरा में है। रिवायत में आता है कि इस जगह पर मदीना मुनव्वरा से 70 अंबिया इकराम आए, उन्होंने जब पर नमाज अदा की। और कुछ रिवायत में ये भी मिलता है कि जब पर 70 अंबिया इकराम मदफून है, अल्लाह आलम, जब हम उधर से गुजरेंगे तो जाते हुए एहतराम सलाम भी अर्ज करते हुए चलेंगे। तरफ आपको ये सीधे हाथ में आपको ये मुख्तलिफ खेमे नजर आएंगे।
یہ ڈبل سٹوری خیمے ہیں، یعنی کہ میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں بس. یہ آنے والے سالوں میں جب حجائے کرام کی تعداد بڑھ جائے گی تو پھر اس طرح کے خیمے نظر آئیں گے، یعنی کم جگہ میں زیادہ حجائے کرام ٹھہر سکیں گے. یہ ڈبل سٹوری خیمے بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور دوسری ہاتھ کی طرف دیکھیں آپ کو یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں. ان پہاڑوں کے دوسری طرف ایک محلے کا نام ہے عزیزیہ، جو ہمارے انڈیا پاکستان سے حجائے کرام حج پر آتے ہیں تو اس جگہ پر وہ ٹھہرتے ہیں. پھر ادھر سے پیدل بھی ان پہاڑوں کے اندر سے پیدل مینا میں آ جاتے ہیں. یہ بالکل عزیزیہ اس مینا کے ساتھ ہے. ان پہاڑوں کو کراس کریں تو آگے وہ محلہ عزیزیہ. اسی ہاتھ میں بھی دیکھیں آپ کو یہ مینا کی مسجد کے مینار نظر آ رہے ہیں، مسجد خیر. جاتے ہوئے سب سے پہلے سلام عرض کر لیں، السلام علیکم یا انبیاء اکرام. جی یہاں انبیاء اکرام کے کہتے ہیں کہ 70 انبیاء اکرام مدفون ہے، وہ بیسمنٹ میں ہے. جب مسجد کی توسیع کی گئی تو وہ بیسمنٹ میں ہے. اور اس سے آگے دیکھیں بھائی، یہ آپ کو 4 فلور نظر آ رہے ہیں، 1 2 3 4. اس کے اندر آپ کو اندھارا سا نظر آ رہا ہے. ایک وائٹ کلر کی سفید کلر کے اوپر چھتری نظر آ رہی ہے. اس کے اندر ہے جمرات شیطان. سب سے پہلے چھوٹا شیطان، پھر درمیان والا، آخر میں بڑا شیطان. ایک آپ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں شیطان کس شکل کا بنا ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. 3 دیواریں ہیں جو ایک حج کا رکن ہے وہ پورا کرنا. وہ کس طرح؟ اس مینا سے ان خیموں سے نکل کر حجائے کرام اس بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں. اندر جا کر بڑے شیطان کو ساتھ کے مارتے باہر نکل جاتے ہیں. ان راستوں سے واپس نہیں آنے دیتے. کیوں نہیں آنے دیتے؟ یہ جو ثبوت کا سائن بورڈ ہے، ادھر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. انڈیا پاکستان کے حجائے کرام اس وقت 2017 میں شہید ہوئے تھے. ادھر سے لوگ فٹافٹ جا رہے تھے، ادھر سے لوگ نہیں کر رہے تھے. جب آپس میں مل گئے کہیں سے ان کو راستہ نہیں ملے تو اس میں 2 سال حجائے کرام شہید ہوئے تھے. اسی لیے ابھی دوسری دفعہ اتنی سخت سکوٹی ہوتی ہے، چاہے ان کو 4 گھنٹے لگے یا 5 گھنٹے لگ جائے، دوسرے راستوں سے اپنے خیموں میں آنا پڑتا ہے. یہ راستوں سے واپس جب شیطان کا ذکر آئے تو اس میں لہنے شیطان کے پڑھ لینا چاہیے. سب بھائی یہ سیدھے آتی طرف مینا کا خوبصورت منظر دیکھیں. وادی یہ مینا کے خیمے، مینا کی بستی. لاکھوں کی تعداد میں حجائے کرام ان خیموں میں آ کر 3 دن قیام کرتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں. ابھی ہم مینا سے نہیں نکلے، صرف ایک پہاڑ کے اندر اس سے گزرے. جیسے ہم گزریں گے تو آپ کی سیدھے ہاتھ کی طرف دوبارہ پھر آپ کو ایک مینا کا خوبصورت منظر دوبارہ پھر نظر آئے گا. سرنگ ہے، سرنگ. اسی طرح کی سرنگیں حج پر حجائے کرام انہی سرنگوں سے، ابھی تو یہ بسیں چلتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس وقت پھر ان سرنگوں سے حجائے کرام حج پر جب آتے ہیں تو پیدل بھی چلتے ہیں. ابھی ہم جیسے ہی اس پہاڑ کے اندر سے گزریں گے تو سب بھائی سیدھے ہاتھ میں دیکھیں. سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے مینا کا خوبصورت منظر بھی نظر آئے گا اور سبحان اللہ پڑھتے ہوئے گزرنا ہے ادھر سے. یہ ابھی آپ مینا کا منظر دیکھتے ہوئے جائیں. یہ آپ کو سب بھائی یہ رائٹ ہاتھ میں یہ سب بھائی ابھی منظر دیکھیں مینا کا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ منظر دیکھیں. ان خیموں میں حجائے کرام آ کر 3 دن قیام کرتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ابھی ہم آگے زیارت کریں گے جبل نور غار ہرا. جبل نور غار ہرا جس کی بلندی 2700 فٹ ہے، جس جگہ پر قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پہلی 5-6 آیات اسی جگہ پر نازل ہوئی تھی. وہ جبل سور دیکھا تھا، ابھی ہم جبل نور دیکھیں گے. بڑا وہ ہے جبل سور. پہلی 5-6 آیات اسی جگہ پر نازل ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کے دن اور کئی کے راتیں آقا کی عبادت کیا کرتے تھے. مومنوں کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ